कहते हैं। पैगंबर इसलिए बोलते हैं जो हमें अंबर से पैगाम लाके दे। अंबर यानी आसमान, इसीलिए कुरान को आसमानी किताब बोला गया है कि ये आसमान से नाजिल हुई है। जबकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आसमान कोई ये वाला आसमान नहीं है ऊपर वाला, कि वहाँ कोई बैठा हुआ है और आसमान से कुछ आयतें सुना रहा है। आसमान वो ऊपर वाला नहीं है। हमारे बॉडी के ही तीन हिस्से हैं, जिसमें धरती, आसमान और पाताल, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है हमारा शरीर। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें दिमाग आता है, ये आसमान कहलाता है। इसी आसमान में से सारे ग्रंथ नाजिल होते हैं, केवल कुरान ही नहीं हुआ है, इसमें से हर ग्रंथ आया है। जितने भी ऋषि मुनियों ने, जितने भी साधु संतों ने, जितने भी पैगंबरों ने कोई भी ग्रंथ लिखा है वो इसी में से आया है। इसी में जो सोच होती है उसी से ग्रंथ लिखे जाते हैं। जो पाक सोच है उसी को लिपिबद्ध किया जाता है। तो कहने को आता है कि आसमान से उतरी है, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मैप कह सकते हो, ग्लोब कह सकते हो, एक उसकी नकल कह सकते हो, जिसको बोला भी गया है कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। माया का ही खेल है भाई, माया का खेल है सारा ये। देखो उस बेचारे के पीछे माया कैसी पड़ी। क्या नाम है उसका? इलाहाबादी। कौन सा इलाहाबादी है? क्या नाम है उसका? आजकल सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई? इलाहाबादी। क्या नाम था? रणवीर। अच्छा, रणवीर इलाहाबादी। देखो मतलब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर, बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ पॉडकास्ट कर रही हैं, और देखो उसके साथ कली काल ने क्या खेल खेल दिया। क्योंकि लोग उसको कसूरवार समझते हैं कि उसका कसूर है, उसका कसूर है। भाई हमें पता है किसका कसूर है। उसका 0.00000000001% भी कसूर नहीं है। कसूर किसका है? कसूर है उसके अंदर बैठे मन का। बड़े मजे ले रहा था ये मन। समझो इस बात को। ये सब मन का खेल है। बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देता है ये मन। अभी तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। अरे जो 24 घंटे नारायण नारायण करता है वो ना समझ पाया मन के खेल को। जिस नारायण नारायण की पूजा करता है, नाम जपता है, उसी को श्राप दे बैठा। तो ये इलाहाबादी क्या चीज है उसके सामने। और केवल अकेला वो नहीं, ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब मन ने घुमा रखा है इनको। मन ने ऐसा चरखा चला रखा है इनका, इनको पता भी नहीं है कि हमारे साथ साथ खेल कौन खेल रहा है। इनको लग रहा है बहुत बड़ी तरक्की हो रही है हमारी, ऐसे वैसे। अकल दे देगा किसी दिन ये सही से। समझ लो। साहिब के चेले बनने के बाद ये मन कहाँ जाएगा? इस मन से सूरत को हटा लेना है। जब मन से सूरत को हटा लेंगे तो ये जो आज चलायमान हुआ पड़ा है ये स्थिर हो जाएगा, ये रुक जाएगा। और जब पूर्ण चेतना निकाल के अपने शब्द में लगा लेंगे तो इसकी मृत्यु, मौत कह देते हैं, मर जाएगा ये। ऐसे नहीं मरेगा।
जब तक शब्द में सूरत नहीं समाई। ऐसे नहीं मरेगा, भले शरीर मर जाए लेकिन मन नहीं मरेगा, ना माया मरेगी, क्योंकि ये दोनों एक स्वरूप हैं, निराकार स्वरूप हैं। इसलिए साहिब ने कहा माया मरी ना मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, कह गए संत कबीर। तो कैसे मरेगा? जैसे तुम कोई भी फिल्म देख रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, और तुम्हें एकदम फोन आ जाए कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसी वक्त तुम्हारा ध्यान उस फिल्म में से एकदम निकल आएगा। अब वो अकेली चलती रहेगी, कोई देखने वाला नहीं उसको। वरना उसी फिल्म को देख के ठाके भी लगा रहे थे, हंस भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक फोन की वजह से सारा खेल ही खत्म हो गया मन का, और तुम सीधे अपने ठिकाने पे पहुंचे। इसी प्रकार ये जितना मन झूठे सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, ये सब फीके पड़ जाएंगे। नौ द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। जब अमृत रस चखोगे तब ये अपने आप फीके पड़ जाएंगे। ये तब होगा, ऐसे नहीं होगा। अंजलि कुमारी, गुरुजी मेरे घर में शांति नहीं रहती है, क्या करें, कोई उपाय बताइए। पैसा टिकता भी नहीं है। बाबा बागेश्वर समझ लिया क्या? हाँ। अब तुम्हें उपाय बताओ कि पैसा क्यों नहीं टिकता। अरे भाई, जितना पैसा कमाते हो उसके हिसाब से खर्चे कम किया करो, टिकेगा। अब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो कहां टिकेगा। एक एक हिसाब लिखा करो, पर डे के हिसाब से, कितना पैसा सब्जी में जा रहा है, कितना दूध में जा रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, खुद ही समझ में आ जाएगा टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, कहाँ जा रहा है। बताओ, हद ही कर दी। और कौन सा घर है जिसके यहाँ पैसा टिकता है? खाना पीना नहीं है क्या? भूखे मर जाना है? चींटी की तरह पेट में गांठ मार ले क्या? चींटी का पेट देखा है ना, आगे से मोटी, पीछे से मोटी, बीच में गांठ लगा रखी है जैसे। तो भाई, पैसा खर्चने के लिए ही बनता है। तुम्हारे सारे काम निकल रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। तुम्हें मांगना नहीं पड़ रहा है, अच्छी बात है। टिकाने के कि तुमने यहाँ पे बिल्डिंगें बनानी है क्या? अरे साहिब, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। इस फार्मूले को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा पैसा भी टिकने लग जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी टिक जाएगा। फिर भागम भाग खत्म हो जाएगी। समझ लो। हमारी असंतुष्टि का कारण केवल हमारा मन है। याद रखो, ये तुम्हें दौड़ाता है, दौड़ाता है, दौड़ाता है, लास्ट में तुम्हें निपटा देता है, निपटा देता है। ये खूब दौड़ाएगा, खूब पैसा इकट्ठा कर लो, खूब कर लो, खूब कर लो, उसके बाद क्या होगा? बिजली का खंभा तुम्हारे सिर पे गिर जाएगा और तुम धराशायी हो जाओगे। खूब पैसा कमाओ, खूब कमाओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पता लगा तुम ट्रेन में जा रहे हो, चलती ट्रेन से गिर पड़े। खूब पैसा कमाओ, खूब खूब खूब, उसके बाद क्या होगा? पता लगा तुम किश्ती में घूमने गए, किश्ती पलट गई और तुम भी मारे गए। अरे भाई, आज की जिंदगी, आज के जीवन में जियो, जिंदगी आज में जियो। आज तुम खुश हो तो समझ लो कि तुम सबसे बड़े चौधरी हो दुनिया के। और अगर तुम आज दुखी हो और सोच रहे हो मैं कल पैसा कमा के सुखी हो जाऊंगा, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो दुनिया के, सबसे बड़े बेवकूफ हो। यहां पे करोड़पति भी मरेगा, यहां पे रोडपति भी मरेगा। बस बात इतनी है कि खुश होके कौन जाएगा यहां से, और सड़ सड़ के कौन जाएगा, दुखी होके कौन जाएगा।
लोग कहते हैं मेरे जी में दुख ही दुख है, मैं 14 साल से दुखी हूं, मैं 20 साल से दुखी हूं। अरे एक दिन एंजॉय करके देखो ना, एक दिन एंजॉय करके देखो, फुल्ली एंजॉय, फुल्ली लोडेड एंजॉय। भूल जाओ कि तुम गरीब हो, भूल जाओ कि तुम दुखी आत्मा हो, छोड़ो सब कुछ, और एक बार जो तुम्हें पसंद है वो खुले दिल से करके देखो। ट्रैवलिंग पसंद है, निकल जाओ कहीं पर भी, देखो ना मजा आ जाए जीवन का तो। डांस पसंद है, लगाओ कुंडी, लगाओ जरा 52 गज का, देखो फिर क्या होता है। खुश होने का जरिया चाहिए बस। खुश होने के बहुत तरीके हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो तुम। एक दिन करके देख लो, एक दिन करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीना कैसे है। घुट घुट के नहीं जीना यार, यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ के नहीं जानी दूसरों के लिए। तुम खड़ी करते मर जाओगे, कोई और आके बैठ जाएगा। सड़ सड़ के मर जाओगे, दुखी होते होते मर जाओगे, मैं अमीर क्यों नहीं, मैं अमीर क्यों नहीं, मैं अमीर क्यों नहीं। और तुम्हारे सामने से 50 अमीरों की लाशें गुजर चुकी हैं, जो कहते थे मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मिट्टी हो गए तुम्हारी आंखों के सामने। लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया कि इस दुनिया में हम अमीर और गरीब कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, मरने की तारीखें पास आ रही हैं। समझ लो। आ गया रामपाल का चेला, द वे ऑफ सतलोक। सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर, नाम भी लिख दे भाई, नाम लिखने में शर्म आ रही है क्या? ये नेपाल नहीं है, मेरा लाइव है, याद चलेगा तेरा नाम। तत्वदर्शी संत लिख तो दिया, इसका मतलब भी पता है? इसका मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी संत शब्द में ही अर्थ छुपा है, लेकिन इन निकम्मों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम बोल क्या रहे हो और दे क्या रहे हो। तत्वदर्शी संत कर करके इन्होंने मंत्रदर्शी संत बना दिया उसको। बताओ। अरे तत्वदर्शी संत और मंत्रदर्शी संत में जमीन आसमान का अंतर होता है। तत्वदर्शी, हाँ, तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तत्वों का दर्शन करवाए, तत्वों का दर्शन कराए। जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें मंत्र जपवाए, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पर या खुली आंखों से नहीं दिख सकता, उसको माइक्रोस्कोप से दिखवाए। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, वो भी संत ही है। बस संत लगा दो, तुम्हारे संत को खुली आंखों से वो दिख नहीं रहा होगा जो माइक्रोस्कोप को दिख रहा है। असली तत्वदर्शी संत तो माइक्रोस्कोप है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी 100 पावर 1000x पावर में दिखा दे। तत्वदर्शी संत के साथ सूक्ष्मदर्शी संत भी बन जाएगा वो, बिल्कुल। तो ये केवल लिखते हैं तत्वदर्शी संत, इनको ABCD नहीं पता कि तत्वदर्शी कहते किसे हैं, इसीलिए नेपाल में चुन चुन के पकड़ते हैं इन लोगों को। अगर ये संत होते, तत्व का दर्शन करवाने वाले संत होते, तो गीता अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। अध्याय 2 16 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन लिखी है कि होता क्या है तत्वदर्शी संत। लिखना आसान है, किसी के भी आगे लिख दो तत्वदर्शी संत। निकम्मो, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। उसमें साफ लिखा है कि जो तत्व बने और बिगड़ जाए,
जो तत्व पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत तत्व होता है। और सत तत्व क्या होता है? जो सदा एक सा रहे, अखंड अविनाशी, जो कभी बदले ना, उसे सत तत्व कहते हैं। तो तत्वदर्शी क्या करता है? तत्वदर्शी संत असत्य को छुड़वा के सत्य का लखाव कराता है। इसी को बोला है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। असत्य तत्व और उसके तत्वों के नाम छुड़वा दे, एक लखावे। सत्य तत्व अर्थात आत्म देव का लखाव करा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। बात खत्म हो गई। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबका अल्लाह, सबका रब, सबका खुदा, सबका वाहिगुरु, सबका भगवान सत्य ही है। सत्य ही है, असत्य किसी का भी भगवान नहीं है। मुसलमानों में बुत परस्ती इसीलिए मना करी गई है क्योंकि बुत असत तत्व है, असत्य है, बुत बनता और बिगड़ जाता है, असत्य है। गीता में आत्मा में रमण करने की बात इसीलिए बोली गई है। मंदिर में रमण नहीं करना है, पत्थरों में रमण नहीं करना है, रेत में रमण नहीं करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक आंख खोल के पढ़ लो, तत्वदर्शी संत के चेलों। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। और तुम मंत्र जपाने में लगे पड़े हो। कहता तो तेरा बेड़ा गर्क होवेगा। ऐसे ही बोलते थे रामपाल जी महाराज, कहता तेरा बेड़ा गर्क हो। बेड़ा गर्क अपना हो गया, बेड़ा अपना गर्क करवा लिया और लोगों को बेड़ा गर्क करते फिरते थे। तो भाई अभी समय है, तत्वदर्शी संत को खोज लो, नहीं तो इन्हीं तत्वों में धक्के खाते फिरोगे। समझ लो, इन्हीं तत्वों में आओगे जाओगे जो श्वासों की डोर पकड़ के बैठे हो। अरे श्वासा संग जो करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। पकड़ना था अपनी आत्मा को और पकड़ लिया श्वासों को। बताओ, श्वास भी असत तत्व है, लेकिन नहीं समझ में आएगा। तो नकली तत्वदर्शी संत के चेलों, संभल जाओ, अभी मौका है, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा कि कहो बार बार मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जन्म इतना कीमती है तुम सोच भी नहीं सकते। काल भगवान इसीलिए पूरा जोर लगाता है, 52 का जाल लेके आता है। हिंदू को हिंदी में फंसाता है, अरबी को अरबी भाषा में फंसाता है, अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में फंसाता है, जापान को जापानी भाषा में फंसाता है, ताइवान को ताइवानी भाषा में फंसाता है, मंगोल को मंगोली भाषा में फंसाता है, पुर्तगीज को पुर्तगी भाषा में फंसाता है, स्पेनिश को स्पेनी भाषा में फंसाता है। समझ लो, इसके पास 52 का बहुत तगड़ा जाल है। हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। पूरा संसार बोला है 52 के जंजाल में फंस गया। केवल हिंदू या केवल मुसलमान या केवल सिख या केवल ईसाई, ये नहीं, सारे के सारे 52 में उलझे पड़े हैं। कोई सोच रहा है मैं
हनुमान जी की आरतियां गा लूंगा, शिव जी की चालीसा पढ़ लूंगा, माता दुर्गा की चालीसा पढ़ लूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। 52 अक्षर है, 52 अक्षर है, काखा गा है। कोई सोच रहा है मैं नमाजें पढ़ लूंगा, 5-5 नमाजें, मैं कुरान पूरी पढ़ लूंगा, मैं हदीसें पढ़ लूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। 52 अक्षर हैं। अक्षर है बोलने लिखने पढ़ने वाले, मेड बाय ह्यूमन। कोई सोच रहा है मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लूंगा, मैं वाहिगुरु 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 करके पार हो जाऊंगा। 52 अक्षर हैं, अक्षरों का जाल है। कोई सोच रहा है मैं अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट के आगे खूब अंग्रेज बन जाऊंगा, चौड़े में खूब प्रेयर करूंगा मैं, हालेलुया हालेलुया।